श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय जय गिरिवरनाथ किशोरी, जय महेश मुकुंद तिकोरी, जय गजपति खड़ार माता जगत जननी दामे तुति गाता, नहीं तो आति मध्य अवसानाय अमित विभाव वेद नहीं जाना, भव विभव राम करणी विश्व विमोहन विश्व विहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मुनि सब होई सुखारे, सेवन तोहि सुपद पदचारी, वरदायिनी त्रिपुरारि बिहारी। आज काल रात्रि का पूजन है। समस्त जितने भी देव देवताएँ हैं वो सब माँ की स्तुति कर रहे हैं। आज हम आपके सामने काल रात्रि का चित्र दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर आप देखेंगे। ये काल रात्रि के रूप में दिखाई पड़ रही है और ये गधे पे सवार है। इन पर संक्षेप में आपको दो शब्द में बता दूं। वास्तव में जो काल रात्रि हैं वही सीता जी हैं। सीता जी ने अपने स्वरूप को 3 रूपों में बांटा है, जैसा मैंने बहुत बार बताया। वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही सरस्वती हैं, वही लक्ष्मी हैं और वही सीता जी हैं। तो ये काल की जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही महालक्ष्मी अपने अपने रूप को धारण करती है, जैसे श्री हरि करते हैं। तो ये बात तब पता लगी जब लंका कांड में, मैं आज बिल्कुल संक्षेप में बोल रहा हूँ, लंका कांड में जिस वक्त मंदोदरी ने अपने पति परमेश्वर से कहा कि सीता शीत निशा समाई, शब्द लिखा हुआ है, सीता जो है वो शीत निशा ठंडी रात्रि की माई, मतलब सारे कुल खानदान को ठंडा कर देने के लिए आई, मतलब मरणासन मिलाने के लिए आई। दूसरी जगह पर लिखा गया है कि काल रात सीता समाई, और वो है, तो उन्होंने कहा कि काल रात सीता सम घेरी नहीं पर प्रीत घनेरी। सीता जो है वो काल रात्रि के रूप में इस लंका में पधार चुके हैं और तुम्हारी उनसे प्रीत है, घनेरी है। कम से कम तुम हमें अपने आप को, अपने कुल खानदान को, राक्षस कुल को बचाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। यहाँ पर जो काल रात्रि है वो काल के रूप में, महाकाली के रूप में है। और काल का मतलब होता है काल माने घृणा, काल माने मौत, काल माने संसार को नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा विवश रूप। और जिस पर सवार है वह गधा जो है क्रोध का अवतार है। एक शब्द लिखा क्रोध का अवतार। दूसरा गधा जो हो वो मस्तिष्क, मन, बुद्धि से विहीन होता है। तो ऐसे को कंट्रोल करने के लिए अगर सारा संसार ही गधों जैसी हरकत करेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए एक ऐसे काल की आवश्यकता होगी, एक ऐसे रात्रि की आवश्यकता होगी जो अपने आगोश में उसको भरकर सदा के लिए मिट्टी बना दे। तो इस काम के लिए देव तुल्य भगवान नहीं आते हैं, बल्कि वो अपनी शक्तियों से मिल करके एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हैं जिनका नाम काल रात्रि है। तो काल रात निश्चल कुल घेरी, सीता पर प्रीत घेरी, इसे लिखा काल रात्रि जो है वो पूरे कुल को घेर लिया है और तुम्हें मारने गए। जबकि वहाँ शांति जी से बैठ करके ये जो रणांगन में युद्ध हो रहा उसको देखते हैं। बाकी मैं डिटेल कल आपसे बताऊँगा। आज से इतना समझ लीजिए कि जीवन में जब भी कभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रायः होता तो है, लेकिन जब भी कभी आपके जीवन में गर्भर प्रवृत्ति है, ये गधों जैसी हरकत करने की जब बात हो जाए, किसी की सुने ना, सिर्फ अपनी सिपों चिल्लाए और वो कोई भी हरकत कर देवे जिससे समाज में एक प्रकार का एक बहुत ही बिठंगा चित्रण सामने आ जाए। उस स्थिति में होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण लाने के लिए
किसी न किसी साम दाम दंड भेद की स्त्री पुरुष जिस रूप में भी हो उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर नारी के रूप में उनको प्रकट किया गया और काल को काल रात्रि बना दिया गया ताकि काल रात्रि में ही समा जाए। उसलिए वो सारा संसार उस रात्रि में सो जाता है, विश्राम करता माने चिर निद्रा में सो जाता, चिर निद्रा माने उसका अंत हो जाता। तो ऐसी देवी जो है वो कालरात्रि हैं, उनसे हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कम से कम ये गधावृत्ति ना आने पाए। जहाँ तक हो सके सतोगुणी भाव से हम लोग जीवन जिए तभी कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे हृदय से नमन कर सकता है, नमन करता आप सब लोगों से निवेदन करता। इस विषय में मैं कल विशेष चर्चा करूँगा। आज अब तक के लिए विश्राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय कालरात्रि।